हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल आप सभी के। तो आज लेके आ गया हूं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के आगे के कुछ क्वेश्चंस। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन ये किया था। और आज हमारा जो मेन गोल, उद्देश्य, एम, जो भी तुम्हें कहना वो कह लो, वो होगा कि आज हम कर दें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को समाप्त। इस लेक्चर में जिसको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखना है वो बहुत खूबसूरती से इस लेक्चर का इंतजार करे, उसको अंत तक देखे। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल अच्छे से पढ़ो और सवाल अच्छे से पढ़ोगे तो जवाब अच्छे से दोगे। तो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। यहां पर एक तो रेक्टेंगल है तो हम बना लेते हैं सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल, और एक स्क्वायर है तो हम स्क्वायर बना लेते हैं एक, ठीक है ना। और दोनों ही पार्क हैं तो दोनों का एरिया बराबर है, बता दिया है। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक चीज़ समझा दी है और गिवन दे दी है। सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से। तो सॉल्यूशन क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर जो गिवन रहता है ना वो आप पहले लिख लिया करो अपने दिमाग में भी। स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया दोनों बराबर है। दोनों का एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये होता है साइड इंटू साइड और ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी साइड ए है और इसकी साइड ये वाली भी ए होगी, ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होगी, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60, मतलब ए की वैल्यू आपको दे रखी है 60, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 90, यानी लेंथ की वैल्यू आपको दे रखी है 90, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, यानी ब्रेथ निकालनी है। लेट द ब्रेथ बी एक्स। तो यहां पर सवाल शुरू होता है ऐसे, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, let the breadth of the rectangular park be rectangular park be x मीटर। अगर x मीटर अगर ब्रेथ है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का साइड इंटू साइड बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि गिवन कंडीशन है। पहली ही लाइन में आपको कंडीशन बहुत खूबसूरती से समझा दी है। तो आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले लिख दिया है तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये वाली चीज़ आप नीचे भी लेके आ सकते थे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब दोनों का फॉर्मूला लिखो और हमको क्या क्या गिवन था ये हमने बता दिया कि भाई ए की वैल्यू हमको दे रखी साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मीटर और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 90 मीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द ब्रेथ। तो देयरफॉर 60 इंटू 60 विल बी इक्वल टू 90 इंटू, हमने ब्रेथ को माना है x। तो इफ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम कर देंगे 90 को ट्रांसपोज नीचे की तरफ। तो हम कर देंगे x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 90 नीचे आएगा तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 90। तो हम क्या कर देंगे, इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल आउट करना बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। तो 3 3 जा 9, 3 का पहाड़ा पड़ा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये आ गया 20, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू आ गई 40 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्क्वायर और एक ऐसा रेक्टेंगल जिन दोनों का एरिया सेम है, स्क्वायर का जो साइड है वो 60 है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 90 है, तो उसकी ब्रेथ होगी 40 मीटर्स। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 मीटर, 40 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत खूबसूरती से समझ में आ गया है ना, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि आप कैसे लिखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं और ये हमारे इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन होंगे। और एक बात याद ध्यान रखिएगा, 6 क्वेश्चन जो होंगे वो आखिरी क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसको भी लेक्चर छोटे छोटे पसंद है वो कमेंट कर दे, जिसको बड़े लेक्चर पसंद है वो कमेंट कर दे, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए
कि आपको एक साथ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है या एक साथ 2 क्वेश्चन करने में सॉल्व करने में मजा आता है। ठीक है, तो हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और इसके बाद इस लेक्चर को मैं कर दूंगा समाप्त। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने एक वायर लिया और उसको शेप दिया काय का, रेक्टेंगल का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी जो लेंथ थी वो 40 सेंटीमीटर थी, तो जो लेंथ थी वो 40 सेंटीमीटर थी, एंड द ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी हो गई थी, 22 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसी वायर को खोला, यहां से निकाला और उसको वापस से रीबेंड किया और एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो हमने एक स्क्वायर बना दिया। अब वो ये कह रहे हैं जब स्क्वायर बनाया तो आपको ये पता करना है कि व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो हमको ए वैल्यू निकालनी, ए, बस हमको ये पता है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। भाई आउटर बाउंड्री बराबर है, रेक्टेंगल को जिस शेप से बनाया उसी को खोल के हमने स्क्वायर बना दिया, तो हमारे पेरीमीटर बराबर है। अगर इसी का सर्कल बना लेते तो सर्कल का सरकमफ्रेंस बराबर हो जाता रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। ये बात बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गई तो बोलना, नहीं आई तो कमेंट करना, और आ भी गई हो तो इसको कमेंट कर दो, अभी से लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा प्यार दिखा दो बस। ठीक है, चलो अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत आसानी से। ठीक है ना, अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन, और मैं इसके लिए कर लेता हूं इंक का परिवर्तन। चलो कौन सी ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं, वाइट सही है। ठीक है, अब बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, समझ में आ गया होगा क्योंकि उसी को रीबेंड किया हुआ है। तो लेंथ ऑफ द, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज बी ए मीटर। ठीक है, अब साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या है, ए मीटर है। अब हमने कह दिया कि भैया जो लेंथ गिवन है, लेंथ इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज कितना दिया हुआ है बेटा, ये गिवन है एक्चुअली में, तो ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो 40 सेंटीमीटर, और एक्चुअली में ब्रेथ भी दिया गया है, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, जो हमने वहाँ पर भी लिखा है डायग्राम में। आप डायग्राम बना के सॉल्व करना, आपको बहुत आसानी होगी डायग्राम बना के जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमको यह पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लिख दो, कंडीशन यहाँ से हो गई चालू। तो हम एक काम करते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर ये दोनों का पेरीमीटर बराबर है तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड जो कि है ए विल बी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बहुत शानदार, ये कर सकते हो। आप डायरेक्ट 4 को ट्रांसपोज करके 2 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि 2 पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन है एल प्लस बी के साथ। तो अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो आप ये लिखो ए इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हमें ए निकालना है, अपॉन 4। अब आप या तो वैल्यू पुट कर सकते हो या इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 1 2 2 2 4, लेंथ प्लस ब्रेथ बाय 2 आएगा आंसर। तो लेंथ की वैल्यू कितनी जल्दी बताओ, 40 प्लस 22, तो 40 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 40 प्लस 20 60 प्लस 2 62, तो आंसर आएगा 62 डिवाइडेड बाई 2। एंड इन शॉर्ट हमारा आंसर जो आएगा लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 2 1 2 2 3 6 2 1 2, तो आ जाएगा 31 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ साइड, इसमें आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। अब इसमें एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो, उसके बाद लेक्चर एंड करता हूं। एक नया क्वेश्चन भी तो जनरेट किया जा सकता है ना। क्या आप इन दोनों के एरिया को कंपेयर कर सकते हो? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नहीं दिया है लेकिन मैं आपको दे रहा हूं। अगर पेरीमीटर बराबर है तो क्या एरिया भी बराबर होगा, सवाल है। और अगर नहीं बराबर है तो किसका ज्यादा है? तो यहां लेंथ इंटू ब्रेथ करो या 31 इंटू 31 करो और दोनों का आंसर कंपेयर करो, क्या इसका एरिया बड़ा है या इसका एरिया बड़ा है। मुंह जिसकी तरफ खुला हुआ है वो बड़ा, जिसकी तरफ चोंच है वो छोटा। तो आपको मुझे बताना है कि किसका एरिया ज्यादा, किसका एरिया कम। ये रहा होमवर्क, कमेंट कर देना। और आई होप आपको समझ में आ गया, लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा पसंद आ गया शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।